हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के एग्जाम्पल हमने देखे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं वो एग्जाम्पल बिल्कुल एक जैसा ही है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लास्ट 2 क्वेश्चन देखे थे, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। ये सॉल्व करते हैं। So the solution, let we consider this function as y. So y is equal to cot inverse of cot of e raised to the power x square. Now see, अगर यहाँ पे cot inverse है और ब्रैकेट में cot है तो हमने फॉर्मूला देखा था कि cot inverse of cot x जो होता है x, ये cot inverse और cot कैंसल आउट होके जो भी यहाँ पे एंगल है वो एंगल ही अपना आंसर आता है। तो ये पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे, बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना नहीं है। सो इज इक्वल टू ये बच जाएगा e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of this term means d by dx of e raised to the power x square is equal to, यहाँ पे e raised to the power x square है, मतलब x की जगह x square आया है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे d by dx of e raised to the power f of x का e raised to the power f of x का फॉर्मूला होता है e raised to the power f of x into derivative of f of x that is f dash of x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा e raised to the power f of x की जगह पे x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा e raised to the power x स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ f of x क्या है x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेना है। is equal to e raised to the power x square into derivative of x square is 2x. Here we are using the formula d by dx of x raised to the power n, that is n into x raised to the power n minus 1. Therefore you are required dy by dx is equal to 2x, हम पहले लिखेंगे 2x into e raised to the power x square is the required dy by dx. Okay, so कुछ भी नहीं है यहाँ पे कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में अगर कॉट होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर जो भी एंगल है वो एंगल बचेगा, उसके बाद में हम उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी सी द क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ 5 रेज़ टू द पावर x। सो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos of 5 raised to the power x। सो इसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे इसे हम पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर कोसेक इनवर्स है तो हमें ब्रैकेट में जो दिया है वो 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में दिया है, तो इसे कन्वर्ट करके हमें ब्रैकेट में कोसेक लाना है, तब जाके कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट होकर जो भी एंगल बचता है वो एंगल यहाँ पे बचेगा। सो देखते हैं कैसे होता है कोसेक। सो कोसेक इनवर्स इनटू 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये लिखेंगे हम सेक ऑफ 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ व्हाट इज सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं जैसे कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा है तो सेक कन्वर्ट होता है किस में होता है, कोसेक में होता है। कब होता है, पाई बाई 2 में होता है। ये जो पूरा इसका डिटेल्स है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है, वो जाके आप देख सकते हो। So ये हो जाएगा sec थीटा, थीटा इज योर 5 raised to the power x।
सो ये बन जाएगा कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा इज 5 रेज़ टू द पावर x। अब जाके एक कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट होके यहाँ पे बचेगा पाई बाय 2 माइनस 5 रेज़ टू द पावर x। दिस इज योर y। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x. So differentiating with respect to x, we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of pi by 2. So pi by 2 is a constant term, so derivative of pi by 2 is 0 minus derivative of 5 raised to the power x. So यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला d by dx of a raised to the power x। ये फॉर्मूला होता है a raised to the power x into log of a, log of a। So here a is your 5, so ये हो जाएगा यहाँ पे 5 raised to the power x into log of 5 is equal to minus 5 raised to the power x into log of 5 is your required dy by dx। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना नहीं है, पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे मतलब जो भी फॉर्मूले हमने देखे थे कॉस इनवर्स और कॉस थीटा दैट इज थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दैट इज थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये जो फॉर्मूले हमने देखे वही फॉर्मूले यूज करके ये हमने सॉल्व किया है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी सी द क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं जो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, दैट इज कॉस ऑफ 2x। कॉस ऑफ 2x के फॉर्मूले हमने देखे, दैट इज ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है। एक कॉस 2x के 3 फॉर्मूले हैं। सो ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और तीसरा फॉर्मूला बनता है इसका कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखना है cos 2x के। ओके, और cos 2 थीटा के। जब यहाँ पे थीटा देते हैं तो x के बदले हम थीटा रिप्लेस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर इन दिस टर्म 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 है तो 1 प्लस कॉस एक्स कहाँ से बनेगा? अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये माइनस 1 अगर ये साइड में हम लेते हैं तो ये माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1। सो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन जाएगा। सो 1 प्लस cos 2 थीटा और 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अगर एंगल डबल होता है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे 2x है तो 2x का हाफ यहाँ पे बना है x। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस कॉस एक्स का। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे बनेगा x का हाफ मतलब x बाय 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन दैट इज cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x की जगह पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू बचेगा cos इनवर्स ऑफ और ये cos का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गेट कैंसल। सो रिमेनिंग इज व्हाट, cos ऑफ x बाई 2 is equal to cos inverse of cos theta
बिकम थीटा। तो ये बनेगा ये कॉस और ये कॉस इनवर्स कैंसल आउट होकर जो भी एंगल बचा है वही रहेगा x/2। सो y इज इक्वल टू x/2 यहाँ पे हमें मिला है। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of x/2. So 1/2 is constant into derivative of x. Derivative of x is 1 is equal to 1/2. So dy by dx ये हो जाएगा हमारा 1/2। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले याद रखना है। cos 2x के ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसमें से जो भी फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ऐसे हम उठाएंगे। ओके, सो ये हमने उठाया 2 cos स्क्वायर x/2। 2 यहाँ से कैंसिल आउट होकर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और cos x/2 बचेगा। यहाँ पे cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट होकर जो भी एंगल है वो एंगल बचेगा और बाद में हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में cos 2x इज इक्वल टू हमें यूज करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला। चलो देखते हैं सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 2। सो इसे हम पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बनता है तो वो बनेगा यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारा ये फॉर्मूला। सो cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos x स्क्वायर है तो ये जो प्लस 2 साइन स्क्वायर x है वो ये साइड में आ जाएगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर x बनेगा। और ये cos 2x ये साइड में जाएगा, मतलब ये 1 और ये प्लस है तो माइनस 2 cos 2x बनेगा। मतलब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे डबल एंगल है तो इसका यहाँ पे बन जाएगा हाफ एंगल, मतलब x/2। 2x का हाफ x बनेगा। ठीक है, जैसा ही वहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा, जैसे ये बनेगा 1 माइनस cos x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका हाफ हमें करना है, मतलब 2 साइन स्क्वायर x/2 ये फॉर्मूला इसका बनेगा। सो देखते हैं इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट इज 1 माइनस cos x स्क्वायर। 1 माइनस cos x स्क्वायर बनेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। सो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन ऑफ x/2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर cos इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर साइन है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर भी cos लाना पड़ेगा। तो cos कैसे लाएंगे, cos लाएंगे हम इस तरीके से, जैसे कि cos इनवर्स ऑफ इसे कर देंगे cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। थीटा इज हियर x/2। ओके, तो ये कैसे लिखा है इसका एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके वहाँ देख लो। इसे हम लिखेंगे cos ऑफ π/2 माइनस x/2। नाउ cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट होकर सिर्फ एंगल बचेगा, दैट इज π/2 माइनस x/2। सो दिस इज योर y। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx is equal to derivative of π/2 minus derivative of x/2. So derivative of π/2 is 0 minus derivative of x/2, मतलब half into x. So that is half into derivative of x is 1, ये बनेगा minus half.
So dy by dx is equal to minus half. Okay. Now take the screenshot of this question. We see the. So देखते क्वेश्चन नंबर 5. tan inverse of 1 minus tan of x by 2 upon 1 plus tan of x by 2. So ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे tan इनवर्स है, मतलब ये ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए था, tan चाहिए था. सो यहाँ पे 1 माइनस tan x by 2, 1 प्लस tan x by 2 दिया है. मतलब ये जो दिया है, एक फॉर्मूला हम इसे बना सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं? जैसे कि हमें पता है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम बनाएंगे. सो देखते हैं सॉल्यूशन. लेट यू कंसीडर दिस फंक्शन. फर्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x by 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x by 2. ओके, इज इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज इनटू 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, बिकॉज tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है. सो ये 1 की जगह पे हम tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं. सो ये 1 की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan x by 2 होल डिवाइडेड बाय इस 1. यहाँ पे 1 को हमें एज इट इज रखना है, क्योंकि फॉर्मूले में 1 एज इट इज है. सो ये 1 एज इट इज लेंगे, प्लस यहाँ पे tan x by 2 है. वी कंसिडर हियर यहाँ पे 1 है, सो 1 इंटू tan x by 2 है. सो 1 को जो हमने यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 है, उस 1 के जगह पे हम अगेन tan पाई बाय 4 लिखेंगे. दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू ये tan x by 2 एज इट इज. ओके, नाउ सी ये हमारा परफेक्ट फार्मूला बन चुका है tan a माइनस बी का. सो यहाँ पे ये जो है वो कंसिडर करेंगे पाई बाय 4 और b को कंसिडर करेंगे x by 2. सो ये फार्मूला बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2. ये किसका फार्मूला बनेगा? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x by 2 का. सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x by 2. अब जाके ये tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होके ये बचेगा सिर्फ पाई बाय 4 माइनस x by 2. सो दिस इज योर y. नाउ डिफरेंशिएट दिस with respect to x. So differentiating with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of pi by 4. So this pi by 4 is a constant term. So derivative of pi by 4 is 0. So 0 minus यहाँ पे बनेगा 1 upon 2 into derivative of x. Derivative of x होता है 1. So बनेगा 1 by 2 into 1 is equal to minus half is your required dy by dx. ओके, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है. जो भी दिया है उसको हमने एक फॉर्मूले के जैसा बनाया है. tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे तैयार किया है. उसके बाद में tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होकर जो भी एंगल है वो एंगल लिया है, उसका डिफरेंशिएशन हमने किया है. ओके, so take the screenshot of this question. Now we see the question number 6. Now see the question number 6, that is cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. So let we consider this function as y. Y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos of 2x. ओके, सो ब्रैकेट के बाहर कोसेक इनवर्स है, मतलब ये ब्रैकेट में हमें कोसेक लाना है, तब जाके कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल होके जो भी एंगल बचेगा उसका हमें डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x दिया है. तो ये एक फॉर्मूला है
जो हमने पढ़ा था, दैट इज साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा में हमें याद रखना है, साइन 3 थीटा को 34 हमने पढ़ा था, 34 से हमने इसको याद में रखा था। जैसे कि 34 मतलब 3 साइन 3 थीटा माइनस ये जो 4 है 4 साइन क्यूब 3 थीटा, जिसके भी साथ में 4 है वो टाइम हम साइन का क्यूब कर देंगे। ओके, और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था 43 मतलब कॉस ऑफ 3 थीटा। इसमें 4 पहले लेंगे, 4 के साथ में जो भी है एंगल उसका क्यूब करेंगे, मतलब कॉस क्यूब 3 थीटा माइनस अब लेंगे 3 कॉस 3 थीटा। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखना है, जो कि 34 43। 34 मतलब साइन 3 थीटा, पहले 3 लेंगे, 3 साइन 3 थीटा माइनस 4 के साथ में इसका क्यूब करेंगे। ओके, सिमिलरली 4 थीटा 4 के साथ में जो भी लिया उसका क्यूब हम कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, मतलब अभी यहाँ पे 4 है, 4 साइन क्यूब 2x है, साइन क्यूब 2x है, मतलब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। 4 है, कॉस क्यूब है, 3 थीटा है, मतलब यहाँ पे 3 थीटा की जगह पे कितना है 2x है, और 3 कॉस 3 थीटा है, मतलब 3 कॉस 2x है। 3 थीटा की जगह पे यहाँ पे 2x है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज कोसेक इनवर्स 1/, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा cos 3, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x है, मतलब cos ऑफ 3 इंटू 2x, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन जाएगा, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/, cos 3 इंटू 2 दैट इज cos ऑफ 6x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/cos, 1/cos होता है sec of 6x। अगेन सेक चेंज होता है, सेक चेंज होता है कोसेक में, कब चेंज हो जाएगा वो, अगर हम इसे π/2 माइनस थीटा करते हैं तो इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/2 माइनस 6x, कोसेक π/2 माइनस 6x हो जाएगा हमारा कोसेक 6x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी यहाँ पे कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट होके ये बनेगा π/2 माइनस 6x, that is your y. Now differentiate this with respect to x. So differentiating with respect to x, derivative of y dy by dx is equal to derivative of π/2 is 0 minus 6 into derivative of x is 1 is equal to minus 6 is the required dy by dx. Okay, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पे हमें ये दो फॉर्मूले याद करना है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया और बाद में इसका डिफरेंशिएशन किया। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन साइन x/3। सो देखते हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल tan इनवर्स बाहर है ब्रैकेट के बाहर, इसे हमें tan बनाना है, tan के फॉर्म में कोई एंगल बनाना है यहाँ पे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन साइन x/3। सो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट इसे कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos of x/3 whole divided by sin x/3 is equal to tan इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट में हमें tan के फॉर्म में बनाना है, तो हमने इसके पहले भी यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा इसका फॉर्मूला यूज किया था, जो हमने बनाया था cos 2x इज इक्वल टू 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। सो ये बनेगा, ये जो -1 है ये साइड में आके प्लस बनेगा, सो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे x/3 है। सो 2x अगर होता है तो यहाँ पे बनेगा हाफ एंगल। सो वैसे ही यहाँ पे x/3 से हाफ बनेगा 2 कॉस स्क्वायर x/3 अपॉन 2 मतलब x/6 यहाँ पे बन जाएगा। सो एंड डिनोमिनेटर में जो है फॉर्मूला दैट इज साइन x/3 मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वो क्या होता है, हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे अगर 2 थीटा होता है तो इससे ये एंगल होता है हाफ, मतलब थीटा बन जाएगा। तो वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस थीटा का ये क्या बनेगा, हाफ बनेगा, मतलब 2 साइन थीटा यहाँ पे तो थीटा से हाफ मतलब θ/2 इंटू कॉस, ये थीटा भी बन जाएगा θ/2। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले, साइन थीटा का है और ये 1 प्लस कॉस 2x का। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x/3। सो 1 प्लस कॉस ऑफ, ये 2x की जगह पे क्या है x/3 है, तो ये क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, जब 2x था तो x आता था मतलब 2x से हाफ हुआ, तो x/3 है तो x/3 का हाफ हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x/6 होल डिवाइडेड बाय साइन x/3 मतलब साइन थीटा, थीटा की जगह पे है यहाँ पे x/3, तो ये हो जाएगा 2 साइन θ/2। सो थीटा के बदले क्या है x/3 है तो ये बन जाएगा साइन x/6 इंटू कॉस x/6। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने यूज किया, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ का 1 कॉस और ये कॉस x/6 कैंसिल आउट होके यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ x/6 अपॉन साइन ऑफ x/6। ओके, सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन इज cot x/6। सो cot को हम चेंज कर सकते हैं, cot को चेंज किस में करेंगे, tan में करेंगे। कब होगा ये चेंज, tan π/2 माइनस थीटा, और थीटा इज हियर x/6। सो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस x/6, π/2 माइनस x/6 इज cot x/6। सो अभी यहाँ पे tan इनवर्स और tan दोनों ही कैंसिल आउट होके जो भी एंगल बचा है π/2 माइनस x/6 ये बनेगा। अभी इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट with respect to x, we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of π/2 is 0 माइनस ये बनेगा माइनस x/6 मतलब 1/6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो ये बनेगा -1/6। सो -1/6 is your required dy by dx। okay, so take the screenshot of this question। we see the question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, जैसे हमने वहाँ पे फॉर्मूले यूज किए थे सेम फॉर्मूले यहाँ पे हमें यूज करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लेट इसको कंसिडर करेंगे y दैट इज cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 3x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x। sin 3x को हम यहाँ पे यूज करेंगे sin x का फॉर्मूला, मतलब sin x होता है 2 sin x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो इस x की जगह पे यहाँ पे 3x है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 3x बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 3x। और यहाँ पे इस 3x को अगर हम x कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस x का। तो ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। तो यहाँ पे 3x है तो इसे लिखेंगे हम 3x बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसके साथ में कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 साइन 3x बाय 2 अपॉन कॉस 3x बाय 2। सो साइन अपॉन कॉस दैट इज tan। सो कॉट इनवर्स ऑफ ये बनेगा tan 3x बाय 2। नाउ यहाँ पे बाहर कॉट इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर में tan है, तो इसको हमें कॉट ही करना पड़ेगा। सो कॉट कब बनेगा, ये tan कॉट में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसे लिखेंगे आप कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। सो कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 इज tan 3x बाई 2। सो जब तब जाके ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कैंसिल आउट होके बनेगा, सिर्फ याद करेगा पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, दिस इज योर y। नाउ differentiate this with respect to x, we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of pi by 2 is 0 minus a 3 by 2 into derivative of x is 1। so यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 3 by 2 is the required dy by dx। ओके, यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जो फॉर्मूले यूज़ की थी वही फॉर्मूले यहाँ पे हमने यूज़ किया है, वो फॉर्मूले देख लेना। उस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी सी द क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 7x। तो देखते हैं सॉल्यूशन लेट। इसे कंसिडर करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos of 7x upon 1 plus sin of 7x। यहाँ पे cos of 7x upon 1 plus sin 7x की जगह पे हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तब जाके tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। सो इसकी जगह पे हम कुछ ऐसा करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे tan लाएंगे। सो देखते हैं cos of 7x। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos of 2x का, जो हमने cos ऑफ 2x के 3 फॉर्मूलेज देखे थे, उसमें का जो थर्ड फॉर्मूला था वो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे cos ऑफ 7x की जगह पे, और 1 प्लस साइन 7x इसकी जगह पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस साइन 2x का, जो होता है cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। सो देखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x। सो 7x की जगह पे यहाँ पे क्या था 2x, 2x की जगह पे 7x है। तो जब 2x था तो यहाँ पे उसका हाफ होके x हुआ था, अभी 7x है तो 7x की जगह पे यहाँ पे उसका हाफ बने जाएगा 7x बाय 2। तो बनेगा cos स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 7x। सो 1 प्लस साइन 2x जब था तो यहाँ पे अंदर 2x का हाफ बना था x, तो यहाँ पे 7x है तो ये ब्रैकेट में 7x बाय 2 बनेगा, दैट इज cos ऑफ 7x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2
होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसे कहेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ 7x/2 माइनस साइन ऑफ 7x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2, ये लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसे हम a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे लिखेंगे उस तरीके से कॉस ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखेंगे कॉस ऑफ 7x/2 प्लस साइन ऑफ 7x/2। ओके, सो यहाँ पे अभी ये कॉस 7x/2 प्लस साइन x/2 और ये कॉस 7x/2 प्लस साइन x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा कॉस 7x/2 माइनस साइन 7x/2 अपॉन कॉस 7x/2 प्लस साइन 7x/2। अब यहाँ पे हमें tan बनाना है, तो tan कब बनेगा, अभी यहाँ पे हम इसे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos 7x/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसे अगर डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन cos tan बन जाएगा, मतलब ये जो फॉर्मूले के जैसा बन जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। तो देखते हैं, ये बनेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 7x/2, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे cos 7x/2 अपॉन cos 7x/2, ये बनेगा 1 माइनस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2, साइन अपॉन cos बनता है tan, मतलब tan 7x/2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे cos 7x/2 से, सो cos 7x/2 अपॉन cos 7x/2 1 प्लस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2, बनेगा tan 7x/2। ओके, इसको आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिखेंगे आप, tan π/4 की कीमत जो है वो 1 होती है, सो 1 को लिखेंगे हम tan π/4 माइनस ये tan 7x/2 होल डिवाइडेड बाय, इस 1 को एज इट इज लेंगे 1 प्लस, और इसके इनटू में अगर हम 1 कंसीडर करते हैं तो वो 1 को लिखेंगे हम tan π/4 इंटू tan ऑफ 7x/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ a माइनस b का, सो ये होता है tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, सो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस b का। उसके आगे लिखते हैं यहाँ पे, सो tan इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा tan a माइनस b, सो a कंसिडर करेंगे हम π/4 और b कंसिडर करेंगे 7x/2, सो ये बनेगा tan ऑफ π/4 माइनस 7x/2, तब जाके tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा π/4 माइनस 7x/2, ये हुआ हमारा y। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट with respect to x, we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of π/4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 7/2 is a constant, so minus 7/2 into derivative of x हो जाएगा 1 is equal to dy by dx, ये हो जाएगा हमारा 0 minus 7/2 that is minus 7/2 is the required dy by
dx। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें यूज करना है ये दो फॉर्मूले हमने न्यूमिनेटर में यूज किया है। cos ऑफ 2x का फॉर्मूला दैट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 7x की जगह पे हमने यूज किया है फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2x का। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x upon 1 minus cos x. So let we consider y is equal to this function, that is tan inverse of under root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x. Now यहाँ पे हम इस कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में ही 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। सो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x। ओके, नाउ सी हियर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये लिखेंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये पूरा स्क्वायर में ब्रैकेट, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x बनेगा साइन स्क्वायर x। सो और ये ब्रैकेट के बाहर आके ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पे 1 प्लस cos x होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x। ओके, नाउ स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन साइन x। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस cos थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन साइन x का फॉर्मूला मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर में का 1 cos x बाय 2 और ये cos x बाय 2 कैंसिल, यहाँ पे बनेगा cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2 दैट इज tan x बाय 2। ये बनेगा tan x बाय cos अपॉन साइन, ये बनेगा cot x बाय 2। सो अभी cot को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, तो कब करेंगे जब 90 माइनस ये एंगल हो जाएगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ, cot को कन्वर्ट कर सकते हैं हम tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा इज हियर x बाय 2, इस तरीके से लिखेंगे। सो तब जाके ये tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट होके ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, दिस इज योर y। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx is equal to derivative of pi by 2 is 0 minus derivative of x by 2, मतलब ये बनेगा -2 into derivative of x is 1 is equal to -1 by 2 is your required dy by dx। ओके, सो इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है।
डिवाइड करके इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला और यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। यहाँ तक पूरा हमने सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2 किया और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें ये करना है, देखो इसे हम y कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x। कोसेक x को लिख सकते हैं 1/sin x प्लस कॉट x को लिख सकते हैं cos x/sin x। ओके, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर देखते हैं तो sin x है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम ही है, तो sin x यहाँ पे लिखेंगे और न्यूमरेटर की एडिशन 1 प्लस cos x, ऐसा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x। सो जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, तो यहाँ पे हमारा वही आंसर आया था कि 1 tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तो ये भी वही आया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तो यही आपको इसके आगे यही से ही कंटिन्यू करना है। ओके, समझ में आया? तो सेम क्वेश्चन है 10 और 11, मैंने यहाँ तक आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है, आगे जाके आपको सेम इसके जैसा ही यहाँ से एज इट इज कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आप कर दोगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आखिरी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम इसे करते लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 1 प्लस cos ऑफ 4/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 4x/3, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो इधर हम उसका हाफ करते हैं, मतलब थीटा हुआ है, तो यहाँ पे 4x/3 है, तो यहाँ पे जो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो 4x/3 का हाफ मतलब 2x/3 यहाँ पे बनेगा। सो ये बनेगा आंसर हमारा cos अंडर रूट ऑफ cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस साइन 4x/3 मतलब 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये बनेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो इसका यहाँ पे हाफ हुआ है, मतलब यहाँ पे 4x/3 का हमें हाफ लेना पड़ेगा, दैट इज cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 प्लस साइन 4x/3 है, यहाँ पे भी सेम 1 प्लस साइन 4x/3 है, तो ये जो लिखा है वही सेम हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। सो दूंगा cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस साइन 4x/3 है, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन 4x/3 है, मतलब जो ये ब्रैकेट में लिखा है सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, दैट इज cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट। अगली स्टेप में हम करेंगे
ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सेम ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। सो ये बनेगा कॉस ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 प्लस ये बनेगा कॉस ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये बनेगा कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3, यहाँ पे माइनस है, अगर ये ब्रैकेट हम माइनस करते तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस कॉस ऑफ 2x/3 और माइनस माइनस ये बनेगा प्लस साइन 2x/3। ओके, यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्टेप लिए है, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये साइन प्लस साइन 2x/3 और ये माइनस साइन 2x/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस कॉस 2x/3 और ये प्लस कॉस 2x/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग यहाँ पे बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ cos 2x/3 और cos 2x/3, ये बनेगा 2 cos 2x/3 अपॉन यहाँ पे sin 2x/3 और sin 2x/3, ये बनेगा 2 sin 2x/3। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा cot इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin, मतलब cos अपॉन sin बनेगा cot। सो cot 2x/3। अब जाके यहाँ पे कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में कॉट आया है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर सिर्फ बनेगा हमारा 2x/3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x/3। नाउ इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx इज इक्वल टू 2/3 into derivative of x is 1, so here is 2/3 is the required dy by dx। ओके, इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूलेज वी सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करके इसे यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट किया है। ओके, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।